बैक टू द चैनल। और आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से ट्रेड कर रहे होंगे, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रॉफिट वगैरह भी आप सब लोगों का बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो ये वीडियो रहने वाली है हमारी इंड्यूसमेंट के टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न थी इस टॉपिक के अंदर। तो मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें इंड्यूसमेंट के ऊपर कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लास्ट वीडियो रहने वाली है तुम्हारे लिए इंड्यूसमेंट की, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर विज़न देने वाला हूँ कि तुम्हें कहाँ पे इंड्यूसमेंट में ट्रेड करनी चाहिए, इंड्यूसमेंट असल में होता क्या है और इंड्यूसमेंट पे किस तरीके से ट्रेड की जाती है, कौन सा वैलिड इंड्यूसमेंट होता है। तो पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ कि इंड्यूसमेंट का लॉजिक क्या होता है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होगा कि इंड्यूसमेंट होता है स्विंग हाई स्विंग लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगाते हुए मार्केट जो जा रहा है। तो ये जो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो, अपसाइड मार्केट में स्विंग लो, जितने भी ये स्विंग लो बन रहे हैं ना, ये एक्सटर्नल मार्केट है। फॉर एग्जांपल ये हमारा 4 घंटे का टाइम फ्रेम पे मार्केट चल रहा है और ये जो सारे स्विंग लोज हैं, ये स्विंग लो हैं, ये स्विंग लो हैं। तो ये सारे स्विंग लो जो है ना, ये सब इंड्यूसमेंट है। ये जो हमारा स्विंग लो है ये इंड्यूसमेंट है, ये हमारा स्विंग लो है ये इंड्यूसमेंट है, ये हमारा स्विंग लो है ये इंड्यूसमेंट है। लेकिन इंड्यूसमेंट का लॉजिक ये होता है कि जो मार्केट हमारा स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ पुश करता है ना, तो इस एरिया में हमारा मार्केट में बायर्स ने एंटर किया है, या अगर मार्केट सेल साइड में है तो सेलर्स ने एंटर किया है। तो यहाँ पे मार्केट ने बायर्स ने एंटर किया है, तो यहाँ पे एसएल हमारे लगे हुए हैं। तो एसएल हंटिंग का जो एरिया होता है ना, उस एरिया को हम इंड्यूसमेंट जोन बोलते हैं, या उस एरिया को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ से मार्केट ने पुश दिया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे बायर्स ऐड हुए, यहाँ पे हर जगह बायर्स ऐड हो रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर बायर्स अगर हम लॉजिकली सोचें तो कहाँ पे ऐड हो रहे हैं? स्विंग लो पे। जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, करेक्शन के बाद मार्केट अप करता है, ठीक है, तभी हम ट्रेड लेते हैं। ये मार्केट में जब करेक्शन आया तभी हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, करेक्शन आया तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, क्योंकि बेस्ट एरिया हमारे लिए तो पुल बैक होता है ना ट्रेड लेने के लिए। तो ज़्यादातर जो पुल बैक जो होते हैं ना, हमारे स्विंग जो लो होता है, हमारा जो पुल बैक का एरिया होता है, जहाँ से पुल बैक मार्केट में आता है, ठीक है, ये जो एरिया होता है, इस एरिया पे ना बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होल्ड होती है। इस एरिया पे बहुत सारे एसएल लगे हुए होते हैं, जो कि रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे एंट्री मारी होती है। तो इस एंट्री की वजह से, इन एसएल्स की वजह से यहाँ पे इंड्यूसमेंट बन जाती है, यहाँ पे लिक्विडिटी होल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लॉजिक होता है ये बड़ा सिंपल लॉजिक है कि जब भी हम मार्केट में इस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो हमारे स्विंग मार्केट, चढ़ती हुई मार्केट में हर जगह बाइंग के ऑर्डर लग रहे हैं। ये हमारी मार्केट ऊपर जा रही है तो हर जगह बाइंग, यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर है, यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर है, यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर है। लेकिन सबसे ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स कहाँ लग रहे हैं? स्विंग लो पे, करेक्शन पे, स्विंग लो पे, ये स्विंग लो पे जो करेक्शन है, उस करेक्शन पे सबसे ज़्यादा बाइंग में हमारे बल्क ऑर्डर्स लग रहे होते हैं। तो ये एरिया को हमें अपने दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जब भी हम इंड्यूसमेंट के बारे में जब सुनते हैं तो हमें क्या मैंने तुम्हें बताया कि ये जो जोन है नीचे वाला, ठीक है, ये जोन हमारा इंड्यूसमेंट का जोन है। एक मिनट में इसे मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट का जोन है, ये स्विंग लो हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। और ये इंड्यूसमेंट तब वैलिड होता है जब ये इंड्यूसमेंट ये स्विंग लो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे। ठीक है, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है ना, ये मार्केट में स्विंग हायर हाई बनाया, हायर लो बनाने के बाद जो इसको ब्रेक कर दिया, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, तो ये आईडीएम हो गया, ये इंड्यूसमेंट हो गया। इसके नीचे लिक्विडिटी है सबसे। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो इंड्यूसमेंट होता है ना, वो हम जो हमारा जो रीसेंट लो होता है, ठीक है, रीसेंट स्विंग लो होता है, तो वो रीसेंट स्विंग लो को हम इंड्यूसमेंट मानते हैं। और रीसेंट जो हमारे हायर हाई हायर लो होते हैं ना, उसको ही हम देखते हैं एज ए इंड्यूसमेंट। तुम ऐसा नहीं है कि तुम हर सारे उसको इंड्यूसमेंट देखने लोगे, ये है इंड्यूसमेंट, लेकिन असल खेल इंड्यूसमेंट के नीचे और इंड्यूसमेंट होने के बाद ही स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए हर जगह इंड्यूसमेंट मैप नहीं किया जाता। तो अब यहाँ पे तुमने देखा कि ये इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट में एक हायर हाई, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हमारा, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हमारा ये इंड्यूसमेंट, यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया।
ठीक है। यहाँ से अब मैंने तुम्हें बोला है हमें रीसेंट अपना लो लेना है डिमांडेड मार्केट में, मतलब जो अपसाइड की ट्रेंडिंग मार्केट में हमें तो रीसेंट जो स्विंग लो है वो लेना है। अब ये कब वैलिड होगा, ये तब वैलिड होगा जब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल जाए, ठीक है। फिर हमने देखा कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है, ये वाला इंड्यूसमेंट वैलिड है। तो अब उसके बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ पे वापस आया, ठीक है, इसको इंड्यूसमेंट बनाया और उसके बाद मार्केट ने दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो ये जो इंड्यूसमेंट है ये भी वैलिड है, ठीक है। ये भी इंड्यूसमेंट वैलिड था, यहाँ भी इंड्यूसमेंट था और यहाँ भी इंड्यूसमेंट था। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर गया वापस आया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर गया फिर करेक्शन दिया, यहाँ पे ऊपर गया फिर करेक्शन दिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ 1 2 3 4, मैं तुमसे कहूँ कि तुम फोर्थ स्टेप पे हो, मैं तुमसे कहूँ कि तुम इससे पहले वाले स्टेप क्या था, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे 1 था, या तुम ये थोड़े ना कहोगे 2 था, तुम कहोगे 3 था, ठीक है। तो तुम्हें रीसेंट जो स्टेप है, जो तुम्हारा रीसेंट स्टेप है, उस रीसेंट स्टेप पे, उस रीसेंट स्विंग लो पे तुम्हें ध्यान देखना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंड्यूसमेंट जोन बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अलग क्या हुआ कि इस वाले इंड्यूसमेंट के नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने ली और फिर मार्केट ने एक अपसाइड की तरफ मूव दिया। क्यों ली ये लिक्विडिटी? ये लिक्विडिटी इसलिए ली है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे ये ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, मार्केट में यहाँ पर एसएल्स लगे हुए हैं। ये इंड्यूसमेंट जोन इसलिए ही बना है कि मार्केट में यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं। अगर मार्केट इसके नीचे की लिक्विडिटी यहाँ से आके इसके नीचे की लिक्विडिटी लेता तो ये इंड्यूसमेंट स्वीप होता। अब जब ये लिक्विडिटी इस लो की लिक्विडिटी ले ली गई है, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट ले लिया गया है, तो ये इंड्यूसमेंट स्वीप हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट में यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब मैंने देखा कि अब हमारे मार्केट में यहाँ से लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो इंड्यूसमेंट है हमारा, जो ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हें बता रीसेंट लो, ठीक है, क्योंकि इस लो ने, इस वाले लो ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे दे दिया है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें इस वाले लो ने दे दिया है, तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट वापस यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे भी कुछ अलग किया कि मार्केट ने वापस यहाँ पे जाके और मार्केट ने पुल बैक नीचे की तरफ लगाए और इस वाले इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लिया, ठीक है, इस वाले इंड्यूसमेंट को स्वीप कर लिया और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। रीज़न सेम कि यहाँ पे मार्केट में एसएल लगे हुए थे और यहाँ पे भी एक डिमांड एरिया था, मार्केट में यहाँ पे एसएल लगे हुए थे। अब तुमने ध्यान से सुना कि मार्केट में डिमांड एरिया था, ठीक है। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत सारी वीडियोस में सब में बताया है कि डिमांड एरियाज के ऊपर जो है ना मार्केट में लिक्विडिटी होल्ड होती है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में पुशेस मिले होते हैं, यहाँ से मार्केट में बंचेस ऑफ ऑर्डर लगे हुए होते हैं बाय के, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल ऑर्डर्स लगे हैं, यहाँ से मार्केट पुश कर रहा है अपने आप को। तो उस ज़्यादातर जो उस डिमांड एरिया के ऊपर जो इंड्यूसमेंट बना होगा ना, उस इंड्यूसमेंट को मार्केट लेने वापस ज़रूर आता है, ठीक है। मैं तुम्हें क्लियरली बोल देता हूँ कि जब भी मार्केट डिमांड एरिया बनाया है, यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ डिमांड एरिया, ठीक है। तो जब भी मार्केट डिमांड एरिया बना रहा है ना और मार्केट में यहाँ से पुश आ रहा है मार्केट में, और ये ऐसे करके यहाँ से पुश आ रहा है और ये मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनना है, ये मार्केट में यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो तीनों इंड्यूसमेंट, ऐसा तुम इसको समझ लो ये तीनों इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने दिया, ठीक है, यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला और यहाँ भी हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, ये तीनों ही हमारे इंड्यूसमेंट है। अब ये तीन इंड्यूसमेंट मिलके एक ट्रेंड लाइन भी तो बन गए, तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को भी हम इंड्यूसमेंट ही बोलेंगे। तो इंड्यूसमेंट बहुत सारे फॉर्म्स में बन जाता है, वो फॉर्म में अभी तो मैं बता दूंगा क्या क्या होती है, ठीक है। तो 2-3 ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, बस इस क्या नाम है, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे हमारे इक्वल लोज, ये तो अभी बताया मैंने अभी तुम्हें
कि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो तो हमारी ट्रेंड लाइन बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ये हमारी इंड्यूसमेंट थी, ये भी इंड्यूसमेंट था, ये भी इंड्यूसमेंट था, ये भी इंड्यूसमेंट था। तो ये हमारी एक लिक्विडिटी बन गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी एज एन एक्ट इंड्यूसमेंट, ठीक है, एक इंड्यूसमेंट की तरह ही एक्ट करने वाली है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये भाई हैं तो ये तीनों इंड्यूसमेंट ही, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है और ये भी इंड्यूसमेंट है। लेकिन हम ट्रेड कौन सी इंड्यूसमेंट पे करें? मार्केट यहाँ पे आ जाए तो इंड्यूसमेंट स्वीप करके ऊपर चले जाए तो हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे आ जाए इसको स्वीप करके चला जाए तो हम ट्रेड करेंगे, ये सबसे नीचे वाली पे आए डिमांड के जो एग्जैक्ट ऊपर वाली थी उस पे ट्रेड करके उसको स्वीप करने के बाद फिर हम ट्रेड करेंगे। ये उसको स्वीप करने हमारे जोन पे मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर हम ट्रेड करेंगे। तो इसका आंसर तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। जो मेरे जो लेफ्ट में, जो हमारे जो लेफ्ट में जो रीसेंट जो हमारी लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंड्यूसमेंट हमारा काम करेगा ना वो हमारा लोएस्ट इंड्यूसमेंट काम करता है। ये मैं तुम्हें अपनी मार्केट ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा अभी कि डिमांड मार्केट जो जब भी मार्केट में डिमांड या सप्लाई जोन बनता है ना, ये मार्केट में डिमांड जोन बना है, इसके ऊपर जो इंड्यूसमेंट बनेगी ना, रीसेंट इंड्यूसमेंट इसके ऊपर जो बनने वाली है, चाहे वो एक छोटे से पुल बैक पे बने, वहाँ पे मार्केट उस इंड्यूसमेंट को लेके यहाँ आएगा और फिर यहाँ से मूव देगा। और ये मैं अगर ऐसा ना हो तो तुम आके मुझे कमेंट में बता देना कि नहीं भाई तुमने गलत बताया था। ये सबसे स्मार्ट तरीका होता है इंड्यूसमेंट को मैप करने का। जो भी मैं जितनी भी ट्रेड्स लेता हूँ ना वो सारी ट्रेड इसी लॉजिक पे होती हैं, सारी ट्रेड का जो बैकअप होता है ना इसी तरीके की इंड्यूसमेंट। तुमने देखा होगा मेरी ट्रेड्स में ज़्यादातर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन मार्क करी होती है मैंने, या फिर मैंने इस तरीके से ऐसे लो मार्क करा होता है और यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ही होता है और हमेशा वो डिमांड जोन के ऊपर और सप्लाई जोन के नीचे होता है। तो ये सबसे स्मार्ट तरीका होता है इंड्यूसमेंट को मैप करने का। तुम्हें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई यार इंड्यूसमेंट हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और जो कि समझाना ज़रूरी है, जब भी मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है ना, जैसे मार्केट ने यहाँ से हमें एक मिनट, यहाँ से मार्केट ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला और यहाँ पे हमें मार्केट में ये हमें इंड्यूसमेंट मिला। ये जो यहाँ पे जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये इंड्यूसमेंट था, ठीक है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया था तो ये जो जोन बना है ना हमारा पूरा, ये जो पूरा एरिया बना हुआ है, इस एरिया के नीचे का जो ये एरिया होगा ना जो इंड्यूसमेंट स्वीप करके गया है, अगर ये एरिया हमारा ब्रेक होता है, ये अगर हमारा एरिया ब्रेक होता है तो ये हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। अगर ये एरिया हमारा ब्रेक नहीं होता है, ये एरिया हमारा ब्रेक नहीं होता, इसका लो हमारा ब्रेक नहीं होता, जब तक मार्केट जब तक नीचे वापस आके इसका लो ब्रेक नहीं करेगा तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये मैं इस एरिया के उसमें समझा रहा हूँ अभी तक, ठीक है। आगे नहीं गए हम क्योंकि आगे इंड्यूसमेंट भी बना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मिला है। तो ये जो हमारा अब जैसे हम यहाँ से हमने मार्केट में शुरुआत करी और ये हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें एक और मिल गया, ठीक है। अब जो हमारा ये इंड्यूसमेंट हमारा स्वीप हो गया, यहाँ पे जो मेरा अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होएगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा जाए, ठीक है, यहाँ से ये लो मेरा ब्रेक हो तो मैं अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लूँगा। अब मैंने देखा मेरा इंड्यूसमेंट, ये जो मेरा इंड्यूसमेंट है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इस स्विंग लो ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब मैंने देखा कि जैसे ही ये इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, अभी तक मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर ये था, जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है, अब यहाँ पे ऊपर गया तो इसने भी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, यहाँ पे दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला और यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे स्वीप हुआ तो अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। जब मार्केट यहाँ पे इसको वापस आएगा और ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया हमारा
एक मिनट, ये एरिया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर माना जाएगा, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर। जब तक ये स्विंग लो इंड्यूसमेंट स्वीप होने के बाद जो एरिया हमारा ब्रेक होएगा नीचे की तरफ, वो वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर होएगा। अगर नहीं होता है तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा होता है ऊपर की तरफ, तो ये हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई है, जिससे मैंने तुम्हारे दिमाग में जो बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करें, वो ये है कि डिमांड एरिया, ठीक है, या सप्लाई एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सप्लाई भी मार्क कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डिमांड को ब्लू कलर से रहने देते हैं। तो ये जो डिमांड एरिया है ना, इस डिमांड एरिया के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर दिया है, मार्केट ने हाई लोज लगाए हैं। तो ये मार्केट वापस इसको लेने आएगा, मार्केट वापस इसको लेने आएगा और यहाँ से मूव देगा ना। तो ये जो एरिया मेरा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये वाले इंड्यूसमेंट से मतलब है, और या इधर मल्टीपल इंड्यूसमेंट से मतलब है, मुझे अपनी ट्रेंड लाइन से मतलब है। क्यों? रीज़न तो सेम है ना, जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम है। ये भी मैं इंड्यूसमेंट मान लेता हूँ, इसको भी मैं इंड्यूसमेंट मान लेता हूँ, इसको भी मैं इंड्यूसमेंट मान लेता हूँ, इसको भी इंड्यूसमेंट मान लेता हूँ, क्योंकि सब में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, सब में स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। लेकिन अगर ये सारे इंड्यूसमेंट हैं, ठीक है, ये सारे इंड्यूसमेंट हैं, तो ये एक ट्रेंड लाइन भी तो बन गई ना, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी तो बन गई। और तुम्हें तो नॉर्मली भी लॉजिकली पता है कि ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी लेफ्ट होती है। जब मार्केट यहाँ से एक बुलिश मूव दे रहा है, तो इसके नीचे ये जो एरिया है, ये एरिया की यहाँ पे तो लिक्विडिटी लेफ्ट है ना, यहाँ पे एसएल लगे हुए हैं भाई। यहाँ पे मार्केट ने मूव करना स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे एसएल लगे हुए थे, जो एसएल अभी तक नहीं निकले हैं। तो वो एसएल नहीं निकाले बिना मार्केट मूव नहीं कर सकता, उन एसएल को निकालना ज़रूरी है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने देखा कि यार ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट मार्केट यहाँ से आया, हल्का मार्केट मूव देता है, हम यहाँ पे घुस जाते हैं और मार्केट यहाँ से डंप हो जाता है और मार्केट हमें लॉस दे देता है। लेकिन मैंने तुम्हें क्लियर बता दिया है, डिमांड जोन के ऊपर जो रिसेंट इंड्यूसमेंट बनेगा, उस इंड्यूसमेंट के अलावा कोई इंड्यूसमेंट मत देखना, ठीक है। यहाँ पे समझा देते हैं थोड़ा सा। और मार्केट में ऐसे मूव करते हुए मार्केट में वापस आया, ठीक है। ये जो हमारा एक मिनट, ये हमारा इक्वल लोज बने, ठीक है, ये भी इंड्यूसमेंट है, ये इक्वल लोज भी इंड्यूसमेंट है, क्योंकि ये एरिया स्टिल ये एरिया पेंडिंग है। ये हमारे डिमांड जोन के ऊपर का एरिया पेंडिंग है, जहाँ पे इम्बैलेंस है, जहाँ पे एसएल लगे हुए हैं, जहाँ से मार्केट में मूव आया था और जिसके ऊपर मार्केट वापस आया, लेकिन वहाँ की लिक्विडिटी ले नहीं पाया। मार्केट जो है नाकाम हुआ वापस आके इस लिक्विडिटी को लेने में। यहाँ पे भी आया, ठीक है, ऊपर गया, फिर आया, फिर नाकाम हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ के ऐसे लिए। ये बेसिकली मार्केट ट्रैप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब एक अच्छा स्विंग ले रहा है तो यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है, यहाँ से मार्केट डबल टॉप बना रहा है, तो यहाँ से जो प्राइस एक्शन पे लोग ट्रेड करते हैं उनकी एंट्री हो रही है बाई साइड के लिए। तो ये भी ट्रैप हो गए और ये भी ट्रैप हो गए, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमें जो ट्रेड करना है वो डिमांड एरिया से करना है। जब हमारा इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाए तब हमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या क्या ज़रूरी है, ठीक है। जैसे तुम्हें इंड्यूसमेंट देखना है तो इसमें तुम्हारे लिए आएगा एक तो ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है, और डबल टॉप एंड बॉटम, ठीक है, इसको ले लेना। और हमारा जो होता है पुल बैक, ये सबसे ज़्यादा इस फॉर्म में इंड्यूसमेंट हमारा क्रिएट होता है मार्केट में। इस फॉर्म में सबसे ज़्यादा मार्केट में इंड्यूसमेंट क्रिएट होता है। अब मैं तुम्हें सीधा चार्ट्स पे ले आके चीज़ें समझा देता हूँ कि चार्ट पे असल में चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। मैं तुम्हें जो ट्रेड हैं उनके लॉजिक से समझाऊँगा। यहाँ पे देखो, अगर तुम मार्केट में ध्यान से देखो, एक मिनट, मार्केट में ध्यान से देखो, तो यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया,
ठीक है। ये मेरा पीछे क्या है, लिक्विडिटी स्वीप वाला तुमने देख लिया होगा, जो तुम्हें लिक्विडिटी की वीडियो देखी होगी। मुझे देखना है इंड्यूसमेंट, मुझे देखना है इंड्यूसमेंट, और मैंने तुम्हें बताया इंड्यूसमेंट डिमांड जोन के ऊपर ही इंड्यूसमेंट मुझे देखना है। तो मैंने देखा यहाँ पे मार्केट में मेरा डिमांड जोन बना है, ये मेरा डिमांड जोन बना है, ठीक है। ये मेरा 15 मिनट पे डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के ऊपर मार्केट ने एक पुल बैक लिया, और पुल बैक के बाद एक मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया मार्केट में यहाँ पे। ये मेरा, एक मिनट इसको ना वैसे ही मार्क कर देता हूँ मैं। यहाँ पे मार्केट ने हमारा बॉस दे दिया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको हटा देते हैं। यहाँ पे मार्केट ने हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब ये जो मेरा पुल बैक है, ये जो पुल बैक है इसका लो है, ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। इंड्यूसमेंट है। अब तुम ध्यान से देखो, इस डिमांड एरिया के ऊपर इम्बैलेंस लेफ्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेफ्ट है, और इस लिक्विडिटी को लेने मार्केट वापस आएगा। अब मैंने तुम्हें बताया था ना, इंड्यूसमेंट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस पे यहाँ भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, ठीक है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट स्वीप हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो मेन मेरा इंड्यूसमेंट था, ये अभी तक स्वीप नहीं हुआ है। तो ये इंड्यूसमेंट स्वीप होना ज़रूरी है, और इस इंड्यूसमेंट को स्वीप करने ही मार्केट वापस ज़रूर आएगा, तभी मार्केट तुम्हें अपना एग्जैक्ट मूव देने वाला है, ठीक है। तुमने यहाँ से देखा, मार्केट यहाँ से गया, इंड्यूसमेंट दिया, वापस गया, यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट, इसको इंड्यूसमेंट मान सकते हो तुम, ठीक है। अगर इसको नहीं मानोगे, वैसे इंटरनल में ये भी इंड्यूसमेंट माना जाएगा, 3 कैंडल का फॉर्मेशन है, लेकिन इसको इंड्यूसमेंट मानोगे, ये इंड्यूसमेंट स्वीप, इसको तुम ऐसे ट्रेंड लाइन मान लो, ये मान लो इसको ऐसे ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन, ये लिक्विडिटी यहाँ पे मैंने इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, यहाँ पे हुई ना स्वीप, तो यही इंड्यूसमेंट है। ये लिक्विडिटी की फॉर्म में बनता है, ये कभी ट्रेंड लाइन के फॉर्म में बनता है, कभी ये तुम्हें पुल बैक की फॉर्म में दिखेगा, कभी ये तुम्हें इक्वल लोस इक्वल हाइस की फॉर्म में दिखेगा। लेकिन डिमांड जोन के ऊपर हाई टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट पर अगर तुम ट्रेड करते हो, डिमांड जोन के ऊपर जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में बनना हो, वही इंड्यूसमेंट वैलिड है, और इस इंड्यूसमेंट के स्वीप होने के बाद ही तुम्हें ट्रेड लेनी है। अब 2 तरीके और होते हैं। अब मैं तुम्हें, एक तो मैंने तुम्हें ये समझाया, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल और दे देता हूँ। एक मैं तुम्हें गोल्ड में एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत जो लोगों को चाह रहती है, भाई गोल्ड 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 समझा दो, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे देखो कि मार्केट में, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, और मार्केट ने यहाँ से मूव करना स्टार्ट करा, ठीक है। वापस मार्केट यहाँ पे आया, स्विंग लो स्विंग हाई लगाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे, तो इंड्यूसमेंट वैलिड होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो मैंने कहाँ देखा अपना इंड्यूसमेंट, मुझे क्लियरली यहाँ पे इंड्यूसमेंट दिख रहा है, फर्स्ट इंड्यूसमेंट जो मेरे डिमांड जोन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट नहीं है, क्योंकि ये क्लियर पुल बैक नहीं है, ये क्लियर पुल बैक नहीं है, ये एक क्लियर पुल बैक है, ठीक है। अगर ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, बैक टू बैक ब्लैक कलर की ऐसी 3 कैंडल होती, ये तो एक फॉर्मेशन, ये 5 कैंडल होती मिनिमम, तो फॉर्मेशन मान लेते। लेकिन ये थोड़ा एडवांस हो जाता है। अभी एज अ बिगिनर मैं तुम्हें समझाता हूँ, तो तुम एक पूरा क्लियर पुल बैक देखा करो। तो ये पुल बैक देखा तुमने, ठीक है। ये एक हमारा इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पे, इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो गया, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। अब इसके बाद कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आया है, यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये मेरा इंड्यूसमेंट वैलिड है। अब इस इंड्यूसमेंट को मार्केट वापस लेने इस डिमांड जोन पे आएगा, तो मार्केट में यहाँ से मैं मूव देखूंगा, और मैं यहाँ से इंड्यूसमेंट के नीचे डिमांड जोन मैंने मार्क करा है, उससे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अब मैंने तुम्हें समझाया है कि डिमांड जोन के ऊपर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। तो हमें, इसका मतलब ये है कि मुझे ट्रेड डिमांड जोन से करनी है, ठीक है। और इसके 2 तरीके होते हैं, इसके 2 तरीके ऐसे होते हैं, मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ट्रेड करने के 2 तरीके बता रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल डिमांड एरिया बना है, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट है, इस इंड्यूसमेंट को लिया और यहाँ से हमने मार्केट में ट्रेड करा, ठीक है। ये मेरा डिमांड एरिया था, और यहाँ पे मार्केट में इंड्यूसमेंट है, ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दिया था इसके बाद, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट मेरा स्वीप हो गया, और इस डिमांड एरिया से मैंने ट्रेड करा। एक तरीका ये होता है ट्रेड करने का, ठीक है, जो कि वैलिड और लॉजिकल तरीका होता है, स्मार्ट तरीका होता है। और दूसरा तरीका होता है जब इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाए,
तो ये तरीका होता है मार्केट में। यहाँ पे एक डिमांड एरिया बनेगा, वापस मार्केट इसको ट्रेड करने आएगा और ऐसे ही मार्केट मूव करेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने दिया, फिर मार्केट वापस आएगा और फिर हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। ये दिखेगा किस तरीके से मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मार्केट वापस यहाँ पे ऐसे करके ये इंड्यूसमेंट बनाया, इसको इंड्यूसमेंट को लेगा, फिर ये हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर देगा, फिर मार्केट वापस आएगा ये ऐसे, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट लेगा डिमांड एरिया से, फिर ये मार्केट मूव करेगा। तो यहाँ पे भी एक डिमांड एरिया बन गया और यहाँ पे भी डिमांड एरिया बन गया। अब तुम देख रहे हो मार्केट यहाँ पे हायर हाई लगाते ही जा रहा है, हायर लो, और मार्केट अपना कंटिन्यूस मार्केट मूवमेंट करता जा रहा है ऊपर की तरफ। और ऐसे ही हमारी यहाँ सारी ट्रेड्स बनती चली जा रही हैं। ये एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि बहुत इंसेन लेवल पे वर्क करते हैं, क्योंकि इंड्यूसमेंट जो होती है ना, लो से इंड्यूसमेंट, जो स्विंग का लो इंड्यूसमेंट होता है वो पेंडिंग होता है। और उसके नीचे ना, ये नीचे जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ लिक्विडिटी, यहाँ एसएल पड़े हैं, ये यहाँ एसएल पड़े हैं, यहाँ एसएल पड़े हैं, ये एरिया, ये इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, यहाँ एसएल पड़े हैं, तो इसको लेके मार्केट जो मूव देगा ना, वो मूव जो देखते हो ना तुम 1:10 आ रहा, 15 आ रहा, 1:20 आ रहा, इस तरीके के मूव होते हैं। अभी मैं गोल्ड में तुम्हें दिखाता हूँ। जो गोल्ड में रिसेंट ट्रेड हमने ली थी वो ये ट्रेड थी, 15 आरआर के आसपास की ट्रेड है। रीज़न क्या है? सेम रीज़न है, इंड्यूसमेंट बना मार्केट में यहाँ पे, और मैंने अपने डिमांड एरिया से इम्बैलेंस स्वीप होने के बाद यहाँ पे ट्रेड करी। और अब मैं तुम्हें दिखाऊँ, यहाँ पे भी देखो इंड्यूसमेंट तुम्हें दिखेगा, ठीक है। ये रहा इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट है, मैं लिक्विडिटी की तरह मार्क कर देता हूँ। तो ये इंड्यूसमेंट है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, मार्केट वापस आया, इस इंड्यूसमेंट का स्वीप करा। जितनी बार बोलोगे उतनी बार दिखा सकता हूँ। ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप होता है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। इंड्यूसमेंट के लोएस्ट इंड्यूसमेंट जो हमारा फर्स्ट इंड्यूसमेंट होगा डिमांड के ऊपर या सप्लाई के नीचे, उसको देखा करो और उसको ट्रेड किया करो, ठीक है। यही था इंड्यूसमेंट की वीडियो में, इससे ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। मैं ज़्यादा चीज़ें बताता रहूँगा, एडवांस पहुँच जाऊँगा तो तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट तरीका होता है इंड्यूसमेंट को ट्रेड करने का। दोबारा बोल रहा हूँ, तुम 10,000 बार बैक टेस्ट करके देख लेना, ये तुम्हें प्रूवन रिजल्ट ही देगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से ट्रेड करना, और मैंने तुम्हें जो बताया उसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। तुम कभी भी इंड्यूसमेंट में मार नहीं खाओगे, गारंटी है मेरी, मैं लिख के दे सकता हूँ इस चीज़ को। अगर तुम डिमांड एरिया के ऊपर फर्स्ट इंड्यूसमेंट और सप्लाई के नीचे फर्स्ट इंड्यूसमेंट को ट्रेड करोगे, तो फर्स्ट पुल बैक या फर्स्ट इक्वल लो इक्वल हाई या फिर ट्रेंड लाइन को अगर तुम ट्रेड करोगे तो तुम मार नहीं खाने के हो, ठीक है। और हमेशा ट्रेड कराया जाता है इंड्यूसमेंट कंटिन्यूस डायरेक्शन में, हमेशा कंटिन्यूस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, तो तुम्हारा फर्स्ट जो बायस होना चाहिए ना वो क्लियर होना चाहिए, तुम्हें उसको ट्रेड करना है। तो इसलिए जो रिसेंट वीडियोस मैंने जो डाली है ना, मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमारा बायस कैसे क्लियर होता है, उसकी सारी वीडियो देख लेना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से सपोर्ट करने के लिए मुझे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और मैसेजेस मैं देखता हूँ आप लोगों के, आप करते हो, और ऐसा कंटेंट आता रहेगा, जल्दी जल्दी आता रहेगा, और बहुत एडवांस चीज़ें मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। और ये लास्ट वीडियो रहेगी इंड्यूसमेंट की, मैंने तुम्हें गारंटी दी है। यही तरीका है जो सबसे स्मार्ट तरीका है इंड्यूसमेंट को ट्रेड करने का। मैं तुम्हें दोबारा तिबारा चौबारा ये बात बोल चुका हूँ, इससे ज़्यादा स्मार्ट तरीका तुम्हें नहीं मिलेगा इंड्यूसमेंट को ट्रेड करने का। पूरी लाइफ कन्फ्यूज रह जाओगे इंड्यूसमेंट में, ठीक है। सो गुड नाइट। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे भी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। और अच्छे से ट्रेड करना और इस सारी चीज़ों को अप्लाई करना, चार्ट्स पे जाके अप्लाई करना और तब जाके ट्रेड करना। बाय बाय।